तो अब इसके बाद क्या होगा, अपना गोल्डन रूल सीख लिए। गोल्डन रूल सीखने के बाद अपने को जर्नल एंट्री करना है, और जर्नल एंट्री का सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से 2 लाइन का जगह छोड़ेंगे, ठीक है, 2 लाइन का जगह छोड़ के ये अपना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बन गया। ऐसा होता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर से एकदम ऊपर लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ। इन दी बुक्स ऑफ का मतलब क्या होगा, इन दी बुक्स ऑफ मतलब जो भी बिजनेस है जिसका, ठीक है, जैसे मान लो ABC, अरिजीत, फरीजीत, जो भी नाम, यहाँ पे उस बिजनेसमैन का क्या रहेगा, नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला वाला कॉलम में लिखते हैं हम लोग डेट, फिर हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं LF लेजर फोलियो, फिर लिखेंगे अमाउंट इन रुपीस, और यहाँ भी अमाउंट इन रुपीस, यहाँ पे डेबिट का साइन, क्रेडिट का साइन, ठीक है। तो यहाँ तक पुट करने का चलो एक समझ लेते हैं। पहले थोड़ा इजी समझ से करते हैं। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला अपने को, सरदारी लाल स्टार्टेड बिजनेस, ठीक। तो सरदारी लाल नाम दिख गया, तो बिजनेस का मालिक का नाम क्या है, सरदारी लाल, यानी सरदारी लाल जो है वो मेरा बिजनेस का मालिक बन गया। तो हम लोग सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ लिखेंगे, इन दी बुक्स ऑफ सरदारी लाल, यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ सरदारी लाल, ठीक। अब सोचो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि सरदारी लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सरदारी लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सरदारी लाल जो है वो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। अब सोचो हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, ये चीज़ तुमको सोचना है, ये चीज़ अपने को सोचना है। सरदारी लाल हम लोग सरदारी लाल है, और सरदारी लाल जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया है। हम लोग कौन है, ये है सरदारी लाल और ये है उसका बिज़नेस। तो हम लोग इस दोनों में से कौन सा है बताओ, बिज़नेस। तो ये हम लोग बन गए बिज़नेस, यानी हम लोगों को सरदारी लाल कितना रुपया दे रहा है, 10,000 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो हम लोगों के मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, हम लोगों के पास क्या आ रहा है बताओ, हम लोगों के पास क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले दिक्कत ये है कि हम लोग ये सोचेंगे ना कि ये जो कैपिटल आ रहा है मतलब ये कौन सा अकाउंट हो सकता है, ठीक है, कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल मतलब क्या, कौन दे रहा है पैसा, सरदारी लाल। अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि हम सरदारी लाल पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ये समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है और नॉमिनल क्या होता है। देखो पर्सनल अकाउंट को समझने के लिए हम लोग हमेशा नेम देखेंगे, ठीक है। नेम मतलब कोई भी चीज़ का अगर नाम रहता है, जैसे इंसान का नाम रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला सरदारी लाल, तो सरदारी लाल मेरा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इंसान का नाम ही पर्सनल होता है, किसी भी चीज़ का अगर नाम होता है तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। कोई भी इंसान का नाम हो सकता है, इंडिविजुअल कोई भी इंसान का नाम हो सकता है, उसके बाद कोई भी बैंक का नाम होगा, कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का अगर नाम होता है तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो लिविंग बीइंग ही हो, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के बाद होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कैसे समझेगा कि कौन सा रियल अकाउंट है, ऐसा कोई भी चीज़ जो तुम
1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकता है, मोर देन 1 ईयर। 1 साल से अगर तुम ज़्यादा यूज़ कर पाया तो तुम्हारा हो जाएगा रियल अकाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश, पैसा तुम 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकता है, तो उसके बाद लैंड 1 साल से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, मशीन 1 साल से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, क्या गोल्ड, हाँ मतलब ज्वेलरी वगैरह। लेकिन अगर बिज़नेस ज्वेलरी खरीदेगा तो गोल्ड भी होगा। जैसे ज्वेलरी मतलब जैसे तुम्हारा तनिष्क वगैरह हो गया, ये लोग अगर गोल्ड परचेज करता होगा तो हाँ ठीक है, गोल्ड भी हो सकता है। उसके बाद और बोलो, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ठीक है, एट्सेट्रा। ये सब सारा का सारा चीज़ जो है वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। हमेशा सोचेंगे कि अगर हम लोग 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो मेरा रियल अकाउंट। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट का, कि नॉमिनल अकाउंट कैसे समझेगा कि कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट को समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा डेबिट, अच्छा छोड़ो पहले लिखते हैं एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट में तो 2 बात आता है, एक होता है एक्सपेंस या फिर लॉस, और एक होता है इनकम या फिर गेन। तो एक्सपेंस कैसे समझेगा, जो 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 साल के अंदर। जैसे अगर मान लो रेंट, घर का भाड़ा हम लोग पे करते हैं, तो घर का भाड़ा हम लोग कैसे पे करते हैं, हर एक मंथ पे करते हैं, पर मंथ के अकॉर्डिंग चलता है, यानी वो तो 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। रेंट हर एक मंथ का पे होता है, तो वो क्या होता है, तुम्हारा एक्सपेंस हो गया, रेंट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, खुला हुआ है, उसके इंटरेस्ट पेड। फिर जैसे हो जाएगा मान लो कमीशन पेड, कमीशन पेड एट्सेट्रा। ये सब सारा का सारा जो है वो एक्सपेंस का पार्ट है मेरा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनकम, कि इनकम क्या होता है, अगर यही चीज़ उल्टा बोले तो जैसे यहाँ पे ये सब बोल रहा है हम लोग पे कर रहे हैं, अगर बोले कि रिसीव किए, मान लो मेरे को रेंट किसी से मिला, रेंट रिसीव्ड हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, इनकम हो गया। अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इनकम हो गया। कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव, तो ये भी क्या हो गया, मेरा इनकम हो गया। मतलब कुछ भी हो, डिविडेंड रिसीव, हाँ, अगर रिसीव्ड होने से नहीं, रियल अकाउंट नहीं, ये इनकम होगा। इनकम किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होगा रिसीव्ड, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा जो है वो मेरा इनकम का पार्ट बनेगा। तो अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, ये जो मेरे को बोला सरदारी लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, पैसा से बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब मुझे ये बताओ, देखो मेरे को ना हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट या तो क्रेडिट हमेशा मिलेगा ही, ठीक है। सरदारी लाल मेरे को क्या दिया, पैसा दिया, ठीक है। सरदारी लाल जो है वो मुझे पैसा दिया। अब मुझे ये सोचना है कि मेरे पास क्या आ रहा है, बताओ। मान लो ये बंदा सरदारी लाल है, ये तुम हो, ये तुमको 10,000 रुपया दिया है, तुम्हारे पास आ क्या रहा है, क्रेडिट डेबिट मत बोलो, क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। ये जो पैसा दे रहा है इसको तुम कैपिटल बोलेगा, बट देगा कैसे। मान लो तुम बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, ठीक है, और हम तुम्हारा बिजनेस है, तुम उल्टा करते हैं, ठीक है, तुम बिजनेस हो, ठीक है, हम तुमको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तुमको स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। हम ऐसे काउंट किए 1 2 3 4 5 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया हम तुमको दिए। तो अब बताओ तुम्हारे पास आ क्या रहा है, हम अगर तुमको 10,000 रुपया दिए तो तुम्हारे पास क्या आएगा,
वो अकाउंट मत बोलो, बस बोलो कि क्या आएगा। ये लो, हम ये पेंसिल है, ठीक है, ये 10,000 रुपया है, हम तुमको ये 10,000 रुपया दिए, तुम्हारे पास क्या आया? पैसा नहीं आएगा तुम्हारे पास। बस नॉर्मल सोचो, अगर हम तुमको ये 10,000 रुपया दिए तो तुम्हारे पास क्या आया? पैसा आया। तुम क्या कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये पैसा देगा तो इसको कैपिटल बोलेंगे। तुम सही बोल रहे हैं कि तुम कैपिटल बोलेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास क्या आया? हम लोग कौन है? बिजनेस है। ये मुझे 10,000 रुपया दिया, मेरे पास आया क्या? 10,000 रुपया। हाँ, हम उस 10,000 को कैपिटल बोलेंगे, तुम सही है, लेकिन मेरे पास आया क्या है? पहले पैसा, कैश। तो अब मुझे ये सोचना है कि कैश जो है वो मेरा इस तीनों में से कौन सा अकाउंट हो सकता है? बताओ। नॉमिनल। नहीं, एक काम करते हैं, हम तुमको 2 मिनट टाइम देते हैं, तो इसको पहले अच्छे से पढ़ो कि क्या कैसे हो सकता है, और इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बोलो। तो बोलो कैश। तुम्हारे पास क्या आया? कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट है? अपना रियल अकाउंट। सबसे पहले ऐसे सोचना है कि मेरे पास जो भी आ रहा है वो मेरा अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट है, अपना रियल अकाउंट। एक बार ये डिसीजन ले लिया कि ये रियल अकाउंट है, उसके बाद तुमको ये देखना है कि रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है। ठीक है, तो मेरे पास कैश आया और कैश मेरा रियल अकाउंट है। अब देखना है कि रियल अकाउंट मतलब कैश मेरे पास आ रहा है या जा रहा है? बोलो क्या हो रहा है? आ रहा है, क्योंकि सरदारी लाल मुझे 10,000 रुपया दिया, तो मेरे पास 10,000 रुपया क्या हो रहा है? आ रहा है, यानी ये क्या होगा? डेबिट होगा। याद रहेगा, ये डेबिट होगा। अब क्रेडिट क्या होगा? क्योंकि हर एक डेबिट रहेगा तो क्रेडिट होगा ही पक्का। कौन दिया तुमको पैसा? पैसा दिया कौन? सरदारी लाल। तो सरदारी लाल इस 3 में से कौन सा अकाउंट हो सकता है? इस 3 में से कौन सा अकाउंट हो सकता है सरदारी लाल? कैसे? सरदारी लाल क्या तुम्हारा खर्च है या फिर सरदारी लाल तुम्हारा इनकम है? इस दोनों में से तो कुछ नहीं है। वो पे कर रहा है ना, पे उसके तरफ से नॉमिनल हुआ। उसके तरह से भी नॉमिनल नहीं हुआ, लेकिन तुम उसके तरह से नहीं सोचना है। तुमको किसके तरह से सोचना है? बिजनेस के तरफ से। तुम कौन हो? बिजनेस हो। तुमको सरदारी लाल कैश दिया, क्या सरदारी लाल किसी का नाम नहीं है? किसका नाम है? मालिक का। तो मालिक का अगर नाम है तो कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। अब मुझे ये सोचना है कि ये रिसीवर है या गिवर है। बताओ, सरदारी लाल कौन है? रिसीवर है या गिवर है? गिवर है। तो सरदारी लाल क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन सरदारी लाल मुझे अगर पैसा देगा तो हम लोग सरदारी लाल का नाम नहीं लिखेंगे, नाम की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल। ठीक है, तो ये मेरा एंट्री क्या होगा? मेरे पास आया कैश, डेट देखो, डेट कितना है? 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 मेरे पास आया कैश, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। देखो, हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही तुमको भी लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कौन दिया पैसा? सरदारी लाल। सरदारी लाल क्रेडिट होगा क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर है, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया दिया था? 10,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और ये 10,000। बीइंग, इसके यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। यहाँ से लाइन हटाने का एक यहाँ तक। ठीक है, ये एक तारीख का हम एंट्री कर दी। 4 अप्रैल 2017 का दूसरा एंट्री बोल रहा है। दूसरा देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम असीम। असीम से हम लोग गुड्स खरीदे हैं। हम यहाँ पे तुमको क्या समझाएं?
गुड्स के बारे में हम तुमको क्या समझाते हैं? गुड्स के बारे में हम तुमको क्या बोले थे कि अगर गुड्स हम लोग खरीदेंगे, परचेज करेंगे या फिर बॉट करेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्या वर्ड यूज़ करेंगे? परचेज अकाउंट यूज़ करेंगे। और ये मेरे लिए क्या होता है? परचेज मेरे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। परचेज मेरे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कौन से अकाउंट के अंदर आता है बताओ? एक्सपेंस कौन से अकाउंट के अंदर आता है? नॉमिनल अकाउंट। और एक्सपेंस को क्या किया जाता है? एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। एक्सपेंस को क्या किया जाता है? डेबिट। यानी परचेज जो है वो मेरा क्या होगा? डेबिट होगा। याद रहेगा, परचेज क्या होगा? डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज हम लोग डेबिट करेंगे और हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कैश। तो ये सोचो कि कैश कौन सा अकाउंट हो सकता है इस तीनों में से? कैश कौन सा अकाउंट था? रियल अकाउंट। तो इसमें रियल अकाउंट में कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है? कैश क्या हो रहा है? आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। तुम कुछ खरीदी, ठीक है, तुम्हारा कपड़ा का बिजनेस है, तुम कपड़ा खरीदा, तो तुम क्या किया? 10,000 का कपड़ा खरीदा, तो तुम उसको क्या किया? 10,000 रुपया दिया। तुम्हारे पास से पैसा गया या पैसा आया? पैसा तो गया। यानी अगर हम लोग गुड्स खरीदे तो पैसा तो क्या हो रहा है? गोज आउट है, पैसा जा रहा है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो मेरा डेबिट क्या होगा? परचेज क्या हो गया? डेबिट। और कैश क्या हुआ? क्रेडिट। तो मैं एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1,000 रुपये का सामान खरीदे थे तो 1,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, 4 तारीख के बाद देखो क्या है? 10 तारीख, 10 अप्रैल 2017। सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑन क्रेडिट। राकेश को हम लोग उधार में सामान बेच रहे हैं। राकेश को हम लोग उधार में सामान बेच रहे हैं। हम क्या बोले थे? जब भी क्वेश्चन में गुड्स सोल्ड दिखेगा तो क्या वर्ड यूज़ करेगा? क्या वर्ड यूज़ करेगा? जब भी क्वेश्चन में सोल्ड दिखेगा तो क्या वर्ड यूज़ करेगा? सेल वर्ड। और सेल मेरे लिए क्या होता है? सेल मेरे लिए होता क्या है? इनकम। तो अगर सेल मेरे लिए इनकम है तो सेल क्या होना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट। और सेल होना क्या चाहिए? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। यानी सेल क्रेडिट होगा। और हम सामान बेच किसको रहे हैं? राकेश को। उधार में सामान बेच रहे हैं। अगर उधार में सामान बेच रहे हैं तो मेरे पास पैसा तो नहीं आएगा। अगर पैसा नहीं आएगा तो सामान किसको बेच रहे हैं? राकेश को। सामान किसको बेचे? राकेश को। राकेश, हाँ, राकेश कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल। अब ये मान लो राकेश है और ये हम लोग हैं, ठीक है। राकेश को हम लोग सामान बेच रहे हैं तो राकेश को हम लोग क्या दिए? सामान दिए। राकेश मुझे पैसा नहीं दिया तो राकेश कौन हुआ? रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? हम राकेश को सामान दिए, राकेश मुझे पैसा नहीं दिया तो राकेश क्या हुआ? रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? रिसीवर हुआ। तो राकेश क्या होना चाहिए? डेबिट। राकेश क्या होना चाहिए? डेबिट। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो तो पैसा दिया नहीं। पहला बात, राकेश मुझे पैसा नहीं दिया, हम उसको उधार में सामान बेच रहे हैं।
ठीक है, उधार में सामान बेचे मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास से सामान गया उसके पास, तो वो क्या हो गया, रिसीवर, लेकिन वो मुझे पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं देता है तो ही नाम से मतलब है, अगर पैसा दे देता तब तो मेरे पास पैसा आ जाता, हम लोग को फिर नाम से कोई काम नहीं था। ठीक है, तो मेरे पास डेबिट क्या होगा, राकेश, क्योंकि राकेश क्या हुआ, रिसीवर हुआ, तो एंट्री होगा राकेश अकाउंट डेबिट। हम लोग उसको बेचे हैं सामान, तो सेल टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल मेरा इनकम है तो ये क्रेडिट होगा। क्रेडिट हम लोग कहीं लिखते नहीं है, देखो टू का मतलब ही क्रेडिट होता है। ठीक है, डेबिट हम लिख रहे हैं ना डी आर, लेकिन क्रेडिट नहीं लिख रहे हैं, टू सेल, तो इसका मतलब सेल जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, टू का मतलब ही क्रेडिट होता है, बीइंग गुड्स सोल्ड। 10 तारीख के बाद है 12 तारीख, 12 अप्रैल 2017। 12 तारीख को बोल रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम ललित। इस बार बोलना तुम ध्यान से, गलत मत बोलना। बॉट क्या दिखा तुमको, गुड्स, बॉट क्या दिखा, गुड्स, तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, परचेज। अब परचेज मेरे लिए क्या होता है, तो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट, यानी परचेज डेबिट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम ललित। ललित से हम लोग सामान खरीदे, पैसा दे के खरीदे, क्या दिख गया, पैसा दिए ना, तो नाम से मतलब नहीं है, ललित छोड़ दो, ललित से मतलब नहीं है, पैसा दे दिए, तो कैश कौन सा अकाउंट होगा इस तीन में से, रियल अकाउंट। अब सोचो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट, याद रहेगा। तो परचेज क्या हुआ, डेबिट, कैश क्या हुआ, क्रेडिट, में एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसका अमाउंट है, तो इसका अमाउंट था 400 और इसका है 200 बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, ये हो गया 12 तारीख। 12 तारीख के बाद देखते हैं क्या है, 12 तारीख के बाद है 15 तारीख, और 15 तारीख को बोल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, राकेश से मुझे मिला। बताओ राकेश से मुझे क्या मिला, राकेश को हम लोग क्या किए थे, उधार में सामान बेचे थे 400 रुपये का सामान, तो राकेश मुझे 350 रुपया अभी दे दिया, तो बताओ मेरे पास क्या आया, कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट है इस तीन में से, कैश रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, आ रहा है, तो कैश क्या होगा, डेबिट, ऐसे सोचना है। और कौन दिया तुमको पैसा, राकेश, पर्सनल अकाउंट, तो राकेश अब क्या हुआ, रिसीवर हुआ या गिवर हुआ, गिवर, तो राकेश क्या होगा, क्रेडिट होगा, याद रहेगा। कैश आया, राकेश दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। राकेश से हम लोगों को गुड्स मिल गए, पैसा मिला, और इसका अमाउंट है 350, तो 350 रुपया, 350 रुपया। ठीक है, उसके बाद ये 15 तारीख के बाद 20 तारीख,
20 तारीख को बोल रहा है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, रेंट पे कर रहे हैं। बताओ रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, तो रेंट कौन सा अकाउंट हो सकता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, यानी रेंट क्या होगा? डेबिट। और हम अगर रेंट पे करेंगे तो हमारे हाथ से क्या जाएगा? हमारे हाथ से क्या जाएगा? हम रेंट पे किए, तुम सपोज हम लोग रेंट पे करने, तो हम रेंट के बदले मेरे हाथ से क्या जाएगा? हम क्या देंगे? कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। कैश जा रहा है या कैश आ रहा है? जा रहा है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट। याद रहेगा? तो रेंट डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, तो एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट है 200 एंड 200 बीइंग रेंट पेड। ठीक है, अगर यहाँ पे टोटल हम लोग करते हैं, बट ये अभी ऑप्शनल है, ठीक है, टोटल तुम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, स्कूल में देख लेना। अगर तुम्हारी मैम बोलेगी कि सर बोलेंगे हाँ करो टोटल, तो कर देना, अगर बोलेंगे ऑप्शनल है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका टोटल अगर हम कर देंगे तो 11,400, 11,600, 11,950 और 200, यानी कि 12,150। ठीक है, ये तुमको हम एक छोटा सा सम करा दिए, लेकिन तुमको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर नहीं होगा तो मेरे को मैसेज करना, हम तुमको सेंड कर देंगे, ठीक है। अगर बुक नहीं होगा तो हम सेंड कर देंगे, तुम उसके बाद तुम उसमें से कर लेना। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे को एक,